एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और उनकी डेफिनेशंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म विच इज़ यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस जिसे हिंदी में पारगम्यता कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें एक रेडिएशन की पैरेलल रे बीम को, जिसकी रेडिएशन इंटेंसिटी को हम P0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह एक एब्जॉर्ब डिसॉल्वेबल मटेरियल के सैंपल में से पास आउट होती है और इस सैंपल की थिकनेस है B और साथ ही इस सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस रेडिएशन का इस सैंपल के साथ में इंटरेक्शन होता है। सो फोटोन और एब्जॉर्बर सैंपल के इंटरेक्शन के कारण रेडिएशन बीम की इंटेंसिटी जो होती है अब वो P0 से कुछ डिफरेंट हो जाती है। मीन्स नाउ इट रिमेन्स अप टू PT। मीन्स सैंपल से बाहर आने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं PT से। यदि हमें ट्रांसमिटेंस को डिफाइन करना होता है, एक सैंपल के लिए ट्रांसमिटेंस को हम उस सैंपल से बाहर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर PT और सोर्स से सैंपल पर इंसिडेंट होने वाले रेडिएशन की पावर P0 के रेशो के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सो मैथमेटिकली T इज इक्वल टू दी PT अपॉन P0। अब यदि हमने इस ट्रांसमिटेंस को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, देन वी विल गेट परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। और यदि सैंपल के द्वारा रेडिएशन के किसी भी परसेंट को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, मीन्स व्हेन देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, देन देयर विल बी द 100% ट्रांसमिटेंस। और यहाँ पे इस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन 0 होता है। अब बात करते हैं कि जो सैंपल से रेडिएशन पास आउट होता है उसके इंटेंसिटी में हमें कमी देखने को मिलती है और ऐसा कुछ रीजंस के कारण होता है। बिकॉज सैंपल में उस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है या स्कैटरिंग हो जाती है। तो इन रीजन से रेडिएशन की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और उस कारण से पास आउट होने वाले रेडिएशन की ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 1 से कम होती है। अब बात करते हैं कि आउटगोइंग वेव की इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट है ये बहुत सारे अदर पैरामीटर्स के कारण भी होता है। लाइक जो हमारा सैंपल में जो हमने डिसॉल्विंग मटेरियल लिया है उसकी क्वालिटी, सैंपल का रखने के लिए हमने जो कंटेनर लिया है उसके द्वारा रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। सो दीज आर द पैरामीटर विच अफेक्ट द intensity of the outgoing radiation from the sample. Second term is the absorbance, जिसे हिंदी में कहते हैं अवशोषणांक। The medium through which electromagnetic radiation passes, absorbance is the measurement of the absorption of that medium. कि जब किसी मीडियम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास आउट होती है तो उस मीडियम के द्वारा एब्जॉर्बिंग पावर को एब्जॉर्बेंस से डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर A से। एक डिसॉल्विंग मटेरियल के लिए एब्जॉर्बेंस उस मटेरियल पर इंसिडेंट होने वाले रेडिएशन की पावर और उस मटेरियल से पास आउट रेडिएशन की पावर PT के रेशो के लॉगरिथम के इक्वल होती है। So A is equal to the log of S 10 P0 of PT और minus of log of 10 PT upon P0 or is equal to the minus log of 10 T. So transmittance के अपोजिट एब्जॉर्बेंस A की वैल्यू रेडिएशन के डिक्रीमेंट पर इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट टर्म इज द एब्जॉर्प्टिविटी एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, अवशोषकता और मोलर अवशोषकता। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर एनी सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन के लिए एब्जॉर्बेंस ए उस सॉल्यूशन में रेडिएशन की पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही उस डिसॉल्विंग मटेरियल की कंसंट्रेशन सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बी सी और ए इज इक्वल टू दी ए बी सी। यहाँ पर जो स्मॉल ए है दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द एब्जॉर्प्टिविटी, जिसको हम कहते हैं अवशोषकता। तो यहाँ से हम एब्जॉर्प्टिविटी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं लाइक ए इज इक्वल टू दी कैपिटल ए अपॉन बी सी। सो हम ये देख रहे हैं कि ए की वैल्यू बी और सी के यूनिट्स पर डिपेंड करती है। अब अगर हमने कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में मेजर किया और पाथ लेंथ को सेंटीमीटर में, तो एब्जॉर्प्टिविटी को हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन सिंबल से, एंड देन इट विल बी इक्वल टू द कैपिटल ए अपॉन बी सी। सो हियर एब्जॉर्बेंस ए विल बी इक्वल टू द एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, और यहाँ पे इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल इंटू सेंटीमीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन। Now there is another important law regarding the process of the absorption, like Beer's law or Beer-Lambert absorption law. Beer-Lambert absorption law को हम इस mathematical relation से represent करते हैं like A is equal to the epsilon multiplied by B multiplied by C. यहाँ पे capital A absorbance है, epsilon is the molar absorptivity, B is the path length, and C is the concentration of dissolving material in the sample. अब बात करते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस की। यदि सैंपल पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड, कि यदि हमने एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल्स के नेचर की बात करें तो वो नेचर इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए। साथ ही सॉल्यूशन का कोएगुलेशन मींस विलय का स्कंदन नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज दैट द एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो एप्सिलॉन अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मींस टेम्परेचर शुड बी स्टेबल। According to the fifth one point, here it is said that concentration of solution should not be much. Means ये dilute solution के लिए applicable होता है। Here we have plotted a graph between the absorbance A and concentration C, and we can see here whenever the concentration reaches up to the higher values, then Beer-Lambert's law does not follow. So इस डैश लाइन के अक्रॉस, इस लिमिट के पार बियर-लैम्बर्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है। So now next topic is the single beam spectrophotometer. Means एक ऐसा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा एब्जॉर्बेंस को मेजर किया जाता है। मीन्स इस डिवाइस में जो वेवलेंथ सिलेक्टर लेते हैं वो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को यूज करता है। इसका मतलब कि ये स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एग्जिट स्लिट से बाहर आने वाले रेडिएशन के इंटेंसिटी के मेजरमेंट के लिए एक इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज किया जाता है, और साथ ही इसमें एक मोनोक्रोमेटर के द्वारा एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जनरेट की जाती है। मीन्स वेवलेंथ सिलेक्टर के लिए हम यहाँ पे मोनोक्रोमैटर का यूज करते हैं और ऐसे डिवाइस को हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं।
So now we can see the block diagram of a single beam spectrophotometer in this figure. We can see that here is a source, monochromator, shutter, sample, detector, and last one there is a signal processor and readout. यदि हम बात करते हैं सोर्स की, तो यहाँ पे सोर्स का काम होता है एक रेडिएशन को प्रोवाइड करना। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज काम में ले सकते हैं, लाइक टंगस्टन लैम्प। टंगस्टन लैम्प यदि अगर हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में विजिबल रेंज में इसे काम में लेना होता है तो हम टंगस्टन लैम्प काम में लेते हैं। इसमें एक कांच की ट्यूब में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। उस फिलामेंट के अक्रॉस जब करंट फ्लो की जाती है हायर टेम्परेचर तक, तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, जिससे वो फिलामेंट लाइट रेडिएशंस इमिट करने लगता है, जिससे हमें 320 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर की वेवलेंथ रेंज की रेडिएशन हमें मिलती है। सोर्स के फॉर्म में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प का भी यूज किया जा सकता है, जिनकी रेडिएशन रेंज होती है 160 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। और जो ड्यूटेरियम लैम्प होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज ऑफ अराउंड 500 आवर्स। एंड अलॉन्ग विद दीज ऑल पैरामीटर्स दीज लैम्प प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस और लीनियर स्पेक्ट्रम रेडिएशन। ज़ेनॉन लैम्प पे भी हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। साथ ही अदर सोर्सेज लाइक नर्स्ट ग्लोअर, ग्लोबल सोर्स एटसेट्रा। सेकेंड वन इज द मोनोक्रोमेटर। यहाँ पे हम इस फिगर में मोनोक्रोमेटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं। मोनोक्रोमेटर एक ऐसा डिवाइस है कि जब इस पर पॉलीक्रोमैटिक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो आउटपुट में हमें एक मोनोक्रोमैटिक लाइट मिलती है। इस एपरेटस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंट्री स्लिट, सेकेंड इज द एग्जिट स्लिट एंड थर्ड वन इज इन द डिस्पर्शन। एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है वो इस डिस्पर्शन या इस मोनोक्रोमेटर का एक एग्जाम्पल होती है। आगे हम बात करते हैं तो मोनोक्रोमेटर के बाद में यहाँ पर होता है सैंपल। मोस्टली केसेस में हम सैंपल को एक सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे हम सैंपल कंटेनर में एक छोटी सी हम एक क्यूबिकल ट्यूब रखते हैं जिसका एक सिरा क्लोज होता है, और ये जो ट्यूब होती है नॉर्मली प्लास्टिक, कांच या फिर क्वार्ट्ज की बनी होती है, और इसका यूज हम सैंपल रखने के लिए करते हैं। अनदर वन इज द डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब यहाँ पे हम सैंपल से पास आउट होने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्टर फोटो सेल और फोटो ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है, जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे हम सिलिकॉन पिन फोटोडायोड का भी यूज में लेते हैं। अनदर वन इज द सिग्नल प्रोसेसर और रीडआउट। यहाँ पे हमें डिटेक्टर से जो भी डेटा कलेक्ट किया है हम उसको रीडआउट एपरेटस के द्वारा एनालॉग मीटर या डिजिटल डिस्प्ले में रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम सबसे पहले सैंपल को यहाँ पे क्यूबिट में डालते हैं, फिर लाइट सोर्स से रेडिएशन को मोनोक्रोमेटर के द्वारा यहाँ पर इंसिडेंट किया जाता है, और एग्जिट स्लिट से पास होने वाले रेडिएशन को हम यहाँ पर डिटेक्टर पर डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं। Further in this last diagram, we can see a simplified schematic arrangement of the single ray spectrophotometer, where is a light source, monochromator, sample detector and there is a signal processor. अब बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इम्पॉर्टेंटली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। साथ ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो कैविटी में हम सॉल्यूशन पुटअप करते हैं उसमें द्वारा जो लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है उसके द्वारा हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
और यदि हम विजिबल रीजन की बात करते हैं लाइक 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में, यदि हम इस रेंज के लाइट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज में ले रहे हैं तो हम यहाँ से कलर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट के द्वारा विजिबल लाइट के रेड पार्ट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि जो ब्लू लाइट होती है वो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसीलिए कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की लिमिटेशंस की, तो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये कम कॉस्ट का होता है, साथ ही हाई लाइट पावर का एक सिंपल सा एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। बट इसके रेफरेंस में हमें मेजरमेंट और सॉल्यूशन के लिए अलग अलग हमें सेटअप करने होते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, और साथ ही मेजरमेंट्स लगने वाले टाइम इंटरवल के कारण से सोर्स और डिटेक्टर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके कारण हमें रिजल्ट में कुछ एरर्स मिलती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थैंक यू सो मच।